नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदेश वर्मा है। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका मेरी वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा कि हम किस तरीके से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप अपनी इनकम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। देखो, मेरा मानना ये है कि जितना ज़रूरी है पैसा कमाना, उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उस पैसे को मैनेज करना। दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ पैसे तो ज़रूर कमाता है, लेकिन अगर आप उस पैसे को मैनेज नहीं कर सकते तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर वही इंसान बनता है जो उस पैसे को एक मैनेज्ड तरीके से खर्च करना जानता है। चलिए, इस चीज को हम लोग एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक कॉलेज में दो स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते थे। एक का नाम था रवि, दूसरे का नाम था अमित। रवि और अमित दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रवि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, अमित अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। दोनों की कॉलेज पूरी होने के बाद रवि और अमित की जॉब लग जाती है। रवि की जॉब एक आईटी कंपनी में लगती है, जहां पर उसे 1 लाख रुपए महीना सैलरी मिलती है। वहीं पर अमित के फादर के कांटेक्ट की वजह से उसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिलती है, जहां पर उसकी सैलरी उसको 2 लाख रुपए पर मंथ मिलती है। यहीं से दोनों अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अमित ज्यादा पैसे कमा रहा होता है तो वो सोचता है कि अब मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा। जैसे ही अमित की पहली सैलरी आती है, वो ईएमआई पर एक आईफोन ले आता है, लग्जरी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है, जिसकी पर मंथ रेंटल कॉस्ट 40 से 50 हजार रुपए होती है। और वहीं पर एक कार खरीदता है जो कि ईएमआई पर होती है। और अमित अलग अलग जगह पर लग्जरी गुड्स में, शूज, कपड़े और इन चीजों में इन्वेस्ट करता है। महीने में 4 से 5 बार होटल में खाना खाने जाता है, बार्स में दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है और अलग अलग प्रकार की लाइबिलिटीज में वो खर्च करता है, जिसकी वजह से मंथ के एंड में उसके पास कुछ भी पैसे नहीं बचते हैं और वो अपनी अगली सैलरी का इंतजार करता है। वहीं पर दूसरी तरफ रवि अपनी सैलरी को एक मैनेज्ड तरीके से खर्च करता है। 20, 50, 30। 20% वो अपनी सैलरी का इन्वेस्ट करता है एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड में, जहां पर उसे 10 से 15% का रिटर्न मिलता है। और वो अपनी सैलरी का 50%, जो कि होता है 50 हजार, अपनी नीड्स पर खर्च करता है, जहां पर कपड़े, राशन, जूते इत्यादि पर वो खर्च करता है। और 30% जो कि बची हुई उसकी सैलरी, जो कि 30 हजार होती है, उसको वो अपने वॉन्ट्स पे खर्च करता है, अपने मोबाइल फोन, घूमना, खाना, अनेक चीजों पर जो वो अपने लाइफ में करना चाहता है इंजॉयमेंट के लिए। 10 साल बाद दोनों दोस्त एक बार मिलते हैं, जहां पर रवि अपनी सैलरी का 20% इन्वेस्ट कर रहा होता है और उस इन्वेस्टमेंट से उसे 10 से 15% का रिटर्न मिलता है, जिसकी वजह से उसके पास 55 लाख रुपए जमा हो गए रहते हैं और वो उसे कंपाउंड होने के लिए छोड़ देता है। वहीं पर अमित अपनी अनेकों प्रकार की ईएमआईज में फंसा हुआ होता है और उसके पास बिल्कुल भी पैसे बैंक बैलेंस में नहीं होते हैं। लेकिन रवि के बैंक बैलेंस को देखकर उसे लगता है कि यार, मुझे भी सेविंग करनी चाहिए, मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन उसके पास ईएमआईज का इतना बोझ होता है कि वो अपनी सैलरी से बहुत ज्यादा पैसे नहीं बचा पाता है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर भी वो सोचता है कि मैं रवि से ज्यादा पैसे कमाता हूं तो मैं उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा, और वह भी अपनी सैलरी का 20% हिस्सा इंडेक्स फंड में डालना शुरू कर देता है। 20 सालों बाद दोनों दोस्त एक बार फिर से मिलते हैं, जहां पर रवि इन 20 सालों में अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, लाइफ को जीता है। वहीं पर अमित डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ईएमआईज भरने में और इन्वेस्टमेंट करने में अपनी लाइफ बिताता है। चलिए, हम लोग जानते हैं कि उनकी रिटायरमेंट के लिए उनके पास
कितने पैसे जमा हुए रहेंगे। रवि ने अपनी सैलरी का 20% जो कि होता है 20,000 रुपए 10 सालों तक इन्वेस्ट किया, जो कि लगभग 55 लाख रुपए बन गए थे। और उस 55 लाख को वो 20 सालों के लिए कंपाउंड होने के लिए छोड़ देता है। 20 सालों के बाद 15% के हिसाब से उसे रिटर्न मिलता है, जो कि लगभग 9 करोड़ रुपए बन गए रहते हैं। वहीं पर अमित 40,000 रुपए पर मंथ 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट करता है। 20 सालों की इन्वेस्टमेंट के बाद भी अमित के पास लगभग 6 करोड़ रुपए ही जमा हो पाते हैं। तो इस कहानी से हम लोगों ने क्या सीखा? इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि आप कितना कमाते हैं, उससे ज़्यादा यह मैटर करता है कि आप उस पैसे को किस तरीके से मैनेज करके बचाते हैं और उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तभी आप अमीर बन सकते हैं। अगर आप जितना भी कमा रहे हैं उस पैसे को मैनेज किए बिना कहीं पर भी कुछ भी खर्च कर देंगे तो आप कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। जहां पर आपने इस कहानी के माध्यम से देखा कि रवि ने अपनी लाइफ एंजॉय भी किया और उसके साथ साथ एक बड़ा वेल्थ भी क्रिएट किया। वहीं पर अमित ने पूरी जिंदगी ईएमआईज भरने में लगा दी और लाइबिलिटीज क्रिएट करने में लगाने के बाद भी वो रवि के जितना वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाया। आप अपनी इनकम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपकी इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए: सेविंग्स, नीड्स और वांट्स। सबसे पहले आपकी सेविंग्स होनी चाहिए, जहां पर आप 20, 50 और 30 का रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। 20% आप अपनी सैलरी का इन्वेस्ट कर सकते हो, 50% आप अपनी सैलरी का अपनी ज़रूरत की चीज़ों पे खर्च कर सकते हो, वहीं पर 30% आप अपनी सैलरी का अपने इंजॉयमेंट के लिए खर्च कर सकते हो। चलिए इस चीज़ को हम लोग एक ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं जिसकी सैलरी महीने का 20,000 रुपए है। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, तो 20,000 में सबसे पहले 20% जिस ऑर्डर में मैं बता रहा हूं उसी ऑर्डर में आपको इस चीज को फॉलो करना है। 20% जो कि होता है 4,000 रुपए वो आप इन्वेस्ट करेंगे। 50% जो कि होता है 10,000 रुपए वो आप अपनी जरूरत की चीजों पे खर्च करेंगे और 6,000 रुपए जो बचे हुए हैं आप उससे इंजॉयमेंट के लिए सोचेंगे, करेंगे। रूल नंबर दूसरा आपका क्या है कि आप अनवांटेड चीजें नहीं खरीदेंगे। इस चीज के लिए आप 21 डेज का रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको कोई चीज खरीदनी है तो आप उस चीज का इंतजार कीजिए, तुरंत मत खरीदिए। उस चीज को एटलीस्ट डिले कीजिए 20 से 21 दिन के लिए और सोचिए क्या सच में आपको उस चीज की जरूरत है। अगर आपको 21 दिन बाद भी उस चीज की उतनी ही जरूरत है या फिर उतना ही खरीदने के लिए आपके अंदर उसको एक्साइटमेंट है, तब आप उस चीज को खरीद सकते हैं। कभी भी शॉपिंग पे जाते समय मॉल्स में या फिर कहीं और जगह पर आप एक लिस्ट बनाइए अपनी जरूरत की चीजों को और उन्हीं चीजों को बस खरीदिए। अनवांटेड चीजों को बिल्कुल भी मत खरीदिए जो कि आपके लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, लाइबिलिटीज को क्रिएट करते हैं। कभी भी अपनी लाइफ में लाइबिलिटीज को क्रिएट करने के लिए लोन्स और क्रेडिट कार्ड का सहारा बिल्कुल मत कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स गलत होते हैं, लोन्स और क्रेडिट कार्ड भी अच्छे होते हैं, लेकिन तब जब वो आपकी वेल्थ क्रिएशन के लिए इस्तेमाल हो, जब वो आपके एसेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो, तब लोन्स और ईएमआईज दोनों ही अच्छे होते हैं। शो ऑफ करने से बचिए। अपने लाइफ में कभी भी ऐसी चीजों का दिखावा मत करिए जो चीज आपके पास है ही नहीं। जो चीजें आपको ईएमआई पर लेके यूज करनी पड़ रही हैं उन चीजों के लिए शो ऑफ मत कीजिए। और अंतिम में मेरी सलाह यही है आप लोगों से कि अमीर बनने पे ध्यान दीजिए, ना कि अमीर दिखने पे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम
हम अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पर और किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अगली वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस चीजों से वैल्यू ऐड हो सके और वो भी इस वीडियो से कुछ नया सीख सके।